गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चे। तो आपके लिए आ गया है अगला आर्टिकल जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर। ठीक है, क्या राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 से 100 आपको लिखना होता है बेसिक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर। ठीक है, इन लाइफ जीवन में जो अच्छे मैनर होते हैं उसका क्या महत्व है ये आपका है। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, या फिर एग्जाम्पल आपको कुछ देना है कि इसके उदाहरण क्या है, इसका प्रभाव हमारे डे लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ता है गुड मैनर का। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आपके एग्जाम में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, देखिए क्या गुड मैनर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में एक अच्छे जो है ढंग का मैनर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज इन लाइफ आर वेल नोन फैक्ट। तो ये जो इम्पॉर्टेंस है, ये जो महत्व होते हैं इन सब चीज़ों का, ये बहुत ही हमारे जीवन में एक अच्छे तथ्य हैं। गुड मैनर क्रिएट्स एन इफेक्टिव इंटरेक्शन विथ फ्रेंड्स एज वेल एज मेक ए गुड इम्प्रेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। क्या कि गुड मैनर एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली इंटरेक्शन बनाता है, मतलब वार्तालाप बनाता है मित्रों के बीच में। ठीक है, और साथ ही साथ एक अच्छा प्रभाव डालता है कहाँ पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक अच्छे इम्प्रेशन को व्यक्त करता है। ठीक है, प्रभाव को। इट हेल्प अस टू पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, ये हमें पूरे दिन पॉजिटिव रखता है, मतलब पॉजिटिव बनाए रखता है। देयरफॉर इसीलिए पेरेंट मस्ट हेल्प देयर किड्स टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल मैनर इन देयर हैबिट्स। इसीलिए जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का सहायता करते हैं जितने संभव हो सके अच्छे मैनर को उनकी आदतों में शामिल करने के लिए। जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में ये जो आदतें हैं ये बनी रहे। ठीक है, अच्छे मैनर को अधिक से अधिक संभव जितना हो सके बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या गुड मैनर्स ऑलवेज गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर ए न्यू कन्वर्सेशन विद पीपल। गुड मैनर क्या करता है, हमेशा एक नए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नए लोगों से नए नए बातचीतों को करने के लिए। एंड हेंस द अल्टीमेट सक्सेस इन लाइफ, और इस प्रकार से एक अनंत जीवन में सफलता मिलती है। इफ़ समवन टॉक्स टू यू बैडली, यदि कोई आपसे बहुत बुरी तरीके से बात करता है, देन स्टिल डोंट टॉक टू हिम इन द सेम वे, तो तब भी आपको उसी लहजे में या उसी तरीके से आपको उससे बात नहीं करना चाहिए। ऑलवेज टॉक टू हिम इन योर ओन पॉजिटिव वे ऑफ बिहेविंग टू गिव हिम द चांस टू चेंज। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा अपने पॉजिटिव वे से बात करना है। पॉजिटिव वे या बिहेविंग मतलब जिस तरीके से आप सकारात्मक व्यवहार करते हैं आपको उसी तरह से ही बात करना है। गिव हिम द चांस टू चेंज, उसे बदलने का अवसर देना है। ऐसा नहीं कि वह आपसे अगर बैडली बात कर रहा है तो आप भी बैडली बात करें, नहीं, आप उसको एक सकारात्मक तरीके से आप व्यवहार करते हुए बात करिए, वो भी बदल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया जाए क्या होता है। नॉकिंग ए डोर बिफोर यू एंटर अ रूम सो दैट यू रिस्पेक्ट द पर्सन एंड हिज प्राइवेसी। क्या कि आप कमरे में प्रवेश करने पर से पहले जब नॉक करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं और उसके प्राइवेसी का भी सम्मान करते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंटें हैं। क्या ग्रीटिंग एवरीवन विथ ए स्माइलिंग फेस व्हेन यू मीट ए बेसिक गुड कोड ऑफ कंडक्ट विच सो दैट यू आर हैप्पी टू हैव दैट पर्सन हियर। क्या कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सभी लोग का आप अभिवादन करें। व्हेन यू मीट, जब आप मिलें। ठीक है, ये जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट, ये अच्छे आचरण का एक व्यवहार है। ठीक है, जो ये दिखाता है कि आप उस व्यक्ति से मिल करके कितने खुश हैं। ठीक है, ये भी अच्छा आचरण होता है कि आप मिलिए तो प्रसन्न रहिए। यूजिंग वर्ड्स सच एज प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू सो दैट यू रिस्पेक्ट द पर्सनस इमोशन। आप इन सब शब्दों का प्रयोग करें, जैसे प्लीज हो गया, सॉरी हो गया, थैंक यू हो गया, सब कहें, जिससे दिखाता है कि आप लोगों के इमोशन का कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग स्लो इन पब्लिक प्लेसेज, मतलब जो पब्लिक प्लेसेज हैं, जैसे हो गया जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप धीरे धीरे बात करें। अस्पताल हो गया और भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पब्लिक प्लेस है, जहाँ लोग आते जाते हैं, वहाँ पे आपको धीरे धीरे बात करना है। सो दैट ये दिखाता है कि यू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ दैट प्लेस, कि आप उस स्थान के गौरव का आप सम्मान करते हैं, मानवता का सम्मान करते हैं। पाँचों कह रहा है टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स, अपने जो है चीज़ों को अन्य लोगों से आप बांटिए। एंड हेल्प देम व्हेन इन नीड, जब उन्हें आवश्यकता हो तो आप उनकी सहायता करिए।
शो दैट, ये दिखाता है कि यू आर मेकिंग एफर्ट, कि आप प्रयास करते हैं, फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, एंड थस ही और सी इम्पॉर्टेंट टू यू इन लाइफ। इस प्रकार से वह लड़का या लड़की जो भी हुआ है आप दिखाता है कि वह आपके जीवन में एक उसका एक महत्व है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ गुड मैनर इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट है। हैविंग गुड मैनर्स शोज दैट, एक अच्छा आचरण ये दिखाता है कि यू रिस्पेक्ट द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विथ, मतलब जिस व्यक्ति से आप बात करें उसका आप सम्मान करते हैं। इट विल हेल्प यू प्रोवाइड ए पॉजिटिव इमेज टू योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, इस दुनिया में स्वयं का आपका जो छवि होता है वह एक पॉजिटिव होता है, एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक छवि प्रदान करने में आपकी मदद करता है। योर मैनर्स आर द फर्स्ट थिंग ए पर्सन वुड कंसीडर, आपका जो मैनर है, जो ढंग है, जो तरीका है, ठीक है, वही पहली चीज़ है जिसको लोग समझते हैं। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन कहा गया ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वाइल जजिंग यू बिकॉज इट इज़ व्हाट सेट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन, वही कह रहा कि जब वह जज करते हैं आपको, जज करते हैं आप किस तरह से हैं, तो यह पहला इम्प्रेशन होता है जो आपको बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यदि आपका पहला ही प्रभाव ख़राब है तो आपको लोग ख़राब ही समझेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो आर्टिकल है ये समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी और भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल चाहिए, हालांकि हमने सब टॉपिक पे कवर किया हुआ है, अभी कवर कर रहे हैं, जितने भी आपके हाई स्कूल में आने वाले क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, तैयारी आपको बढ़िया से कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।